मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल एजुकेशन पावर पे। दोस्तों, आज का क्लास हम लेकर आए हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यक्तिक विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दोस्तों एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जामिनेशन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से प्रत्येक जो भी एग्जामिनेशन होते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जामिनेशन हो, बीटेट का एग्जामिनेशन हो, किसी भी प्रकार का आप टेट दे रहे हो, हर एक एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से प्रश्न बनता ही बनता है। और जो बीएड के जो स्टूडेंट हैं, खास करके मैं बीएड वाले के लिए और डीएलएड वाले के लिए इस वीडियो का जो निर्माण मैंने किया है, बनाया है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक प्रश्न लिखने की शैली और प्रश्न को किस प्रकार से अरेंज करें वो सभी कुछ मैं बताऊंगा। इसमें एक पूरा क्वेश्चन का रेडी आपको मिलेगा, पूरा क्वेश्चन रेडी के तौर पे आपको मिलेगा। आप देखेंगे किस प्रकार से मैंने इस प्रश्न को एक एक करके लिखने का प्रयत्न किया है। प्रश्न संरचना आपको इसमें देखने को मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन को किस प्रकार से हमें क्लास में लिखना है, और उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। और साथ ही साथ वे सभी महत्वपूर्ण तथ्य को मैंने समेटने का प्रयत्न किया है जो एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है व्यक्तिक विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस दोस्तों, ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। चाहे वो आपका किसी भी एग्जामिनेशन की आप बात कर लें, चाहे वो आप सीटेट की बात करें, बीटेट की बात करें, एस्टेट की बात करें, किसी भी प्रकार का टेट एग्ज़ाम की आप बात कर लें, या फिर आप बीएड की बात कर लें, डीएलएड की बात कर लें, 12th की बात करें, ग्रेजुएशन की बात करें, ये किसी भी आपको साइकोलॉजी के अंतर्गत ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। क्योंकि अगर हम लेके शिक्षा के क्षेत्र में चलें तो शिक्षा के क्षेत्र में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि किसी भी शिक्षक को यदि व्यक्तिगत विभिन्नता पहचान करने की जो कैपेसिटी नहीं होगी तो वो किसी अच्छे प्रकार की शिक्षण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। हमारे सीटेट, बीटेट, यूपीटेट, किसी भी प्रकार का आप टेट एग्ज़ाम की बात करें, या फिर साइकोलॉजी के अंदर हम बात करते हैं, साइकोलॉजी के अंदर हम बात करें तो व्यक्तिगत विभिन्नता जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, हमारा वीडियोज़ अब स्टार्ट हो चुका है व्यक्तिगत विभिन्नता टॉपिक की ओर। अब हम चलते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस जो है वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सहानुभूति मिलती रहे और इसी प्रकार का वीडियोज़ मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था कि आज का जो ये हमारा प्रश्न है न सिर्फ आपको जानकारियाँ देने के लिए है, बल्कि बहुत सी इसमें आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी। जैसे कि एक प्रश्न का निर्माण हम कैसे करें, किस प्रकार से प्रश्नों को लिखें। आप सभी देखते होंगे कि बहुत सारे लड़के मतलब एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ज्ञान करते हैं और बहुत लड़के कम नंबर लाते हैं। आखिर क्या डिफरेंसेस होती है दोनों में? तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने जो प्रश्न को लिखने की एक विधि भी अपनाई है, जो मैंने यहाँ पे प्रश्न को लिखा है ये भी आप देखेंगे। तो मैं एक तरफ से आपको बताते चलूँगा कि किस प्रकार से हम लोगों को प्रश्न लिखनी चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर भी मिल पाए। और मैंने जो जो विभिन्नता है, व्यक्तिगत विभिन्नता जो है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इससे संबंधित सारे के सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को मैंने इसमें सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है, ताकि आप कोई भी एग्जामिनेशन में बैठें तो हमारे एक वीडियोज़ को देखने के बाद आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आइए हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। तो ये प्रश्न को देखें आप, मैंने किस प्रकार से सजाया है। सबसे पहले प्रश्न संरचना मैंने बनाई है। और ये प्रश्न संरचना के अंतर्गत आप देखें कि दोस्तों, प्रश्न संरचना क्या होती है? प्रश्न संरचना वो होती है कि आने वाले प्रश्न को जो हम लिख रहे हैं, उन प्रश्नों में हमने किन किन बातों को सम्मिलित किया है, उन सभी का जो सम्मिश्रण होता है वही प्रश्न संरचना कहलाती है। अर्थात जो भी कॉपी आपके चेक कर रहे होंगे, जो भी आपके प्राचार्य या फिर आचार्य जो भी आपके कॉपी को चेक कर रहे होंगे, अगर वे आपके कॉपी में प्रश्न संरचना को पहले देखते हैं तो
आपका नंबर ऑटोमेटिकली ज़्यादा आता है, क्योंकि उन्हें भी लग जाता है कि छात्र जो है पहले से जानकार है या जानता है। इस प्रकार से वे आपके नंबर ज़्यादा देंगे, आपकी कॉपी में ज़्यादा नंबर आपको आएगा। इस प्रकार से प्रश्न संरचना हमें हर एक प्रश्न में बनानी चाहिए। तो यहाँ देखें, हम जो व्यक्तिगत विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जो चैप्टर लिए हैं उसके अंतर्गत हमने प्रश्न संरचना बनाई है। और प्रश्न संरचना में सबसे पहले हम इसमें आपको बताने का प्रयत्न करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्या अर्थ होते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा आप देख रहे होंगे। पहला जो हमने बनाया है प्रश्न संरचना में, प्रश्न संरचना के अंतर्गत जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो व्यक्तिगत विभिन्नता के अर्थ से संबंधित होगा। फिर जो मैंने दूसरा जो चुना है व्यक्तिगत विभिन्नता की परिभाषा, फिर आप उसके नीचे आप देख रहे होंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता जो होती है वो किस आधार पे होती है, इनको भी मैंने इसमें सम्मिलित किया है। और इसको जानने के बाद आप इस तथ्य पे पहुंच पाएंगे कि इनका आधार क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता आखिर किन आधार को लेकर होता है। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता की पहचान विधि, हम कैसे पहचानें कि व्यक्तिगत भिन्नता किसमें है और कितनी है। तो इसके बाद हम देखें तो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित शिक्षण प्रणाली, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता किसी भी शिक्षक को अगर जानकारी है व्यक्तिगत भिन्नता की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, तो वो शिक्षण प्रक्रिया में किस प्रकार से इसको सम्मिलित कर सकता है, इसको भी हमने इसमें समेटने का प्रयत्न किया है। अब इसके बाद देखें आप तो व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व। तो इतने हमारे प्रश्न संरचना के अंतर्गत हमने पहले ही इन सभी बातों को डिक्लेयर कर दिया है कि हमारे इस वीडियो में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाएगा। तो आप देख रहे हैं प्रश्न संरचना के अंतर्गत, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, व्यक्ति की भिन्नता का अर्थ, इसके बाद व्यक्ति की भिन्नता की आप परिभाषा देखेंगे जो अनेक विद्वानों के द्वारा दी गई है, उन परिभाषाओं का मैं यहाँ पे डिफाइन करूँगा। इसके बाद जो है व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण, कौन कौन से कारण हैं, व्यक्तिगत भिन्नता जो पाई जाती है उनकी कौन कौन सी कारण हैं, आप इसको भी देख पाएंगे। इसके बाद व्यक्तिगत भिन्नता के आधार आप देखेंगे, किस आधार पर व्यक्तिगत भिन्नता होती है, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचानने की कौन कौन विधि है, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित कौन सी शिक्षण प्रणाली है, कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होती है, व्यक्तिगत भिन्नता को पहचान करके उन शिक्षण प्रणाली को लागू करनी होती है। इसके बाद आप देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता के शैक्षिक महत्व। तो आइए हम लोग आज पहला जो हमारा सब टॉपिक है इसके अंतर्गत प्रश्न संरचना में व्यक्तिगत भिन्नता के अर्थ। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के अर्थ क्या होते हैं। भिन्नता का अर्थ यहाँ पे आप देख रहे होंगे लिखा है, भिन्नता का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति का इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं प्रत्येक व्यक्ति का एक दूसरे व्यक्ति से किसी भी प्रकार की क्षमता में अलग होना, चाहे वो मानसिक क्षमता हो, शारीरिक क्षमता हो, किसी भी प्रकार की जो क्षमता उसमें होती है उसमें अलग होना व्यक्तिगत भिन्नता कहलाती है। यानी कि कोई भी ऐसा अंतर जो उन दोनों को अलग कर रहा हो, ये उनका डिफरेंसेस ही व्यक्तिगत भिन्नता कहलाता है। तो आप यहाँ देखें, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो प्रत्येक शिक्षार्थी में, आप यहाँ देख रहे होंगे प्रत्येक शिक्षार्थी में जितने भी शिक्षार्थी यानी कि शिक्षा ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, अपने आप में वो विशिष्ट होता है। कैसे, किसी भी शिक्षार्थी की अगर हम बात करें तो कोई बहुत जल्दी समझ आता है, किसी में लेट से समझ आती है और कोई बहुत लेट से समझता है। तो इस प्रकार हम देखें तो प्रत्येक शिक्षार्थी अपने आप में एक विशिष्ट होता है। इस वाक्य से हम क्या समझते हैं, इस वाक्य से क्या आशय है? इस वाक्य से आशय ये है कि कोई भी दो छात्र अपनी योग्यता, मैंने अभी तुरंत बताई आपको कि कोई लेट से समझता है, कोई आसान से समझता है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देखें, इस वाक्य से आशय ये है कि कोई भी दो छात्र, एक ही कक्षा की हम बात करें, दो छात्रों की बात करें तो अपनी योग्यताओं में, क्षमताओं में, प्रतिभाओं में, मानसिक क्षमताओं में एक प्रकार नहीं होता है, एक समान नहीं हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने ये समस्त चीज़ों को इसमें समाहित करने का प्रयत्न किया है, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रकृति का नियम है, अर्थात ये जो है भगवान का बनाया हुआ नियम है पहले से ही, कि संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्ण रूप से एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आप जुड़वा बच्चों की भी अगर बात करें तो उसमें बहुत समानताएं होती है, चेहरे में समानताएं होती है, लेकिन बहुत हद तक समानता होने के बाद भी अगर आप देखें
तो उनके स्वभाव में, बुद्धि में, शारीरिक क्षमताओं में, मानसिक क्षमताओं में, इन सभी में आपको अंतर जो है स्पष्ट देखने को मिल सकता है, स्पष्ट देखा जा सकता है। अब देखिए कुछ हम व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता की परिभाषा क्या हो सकती है? तो व्यक्तिगत भिन्नता की जो परिभाषा है, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे विद्वान हैं जो व्यक्तिगत भिन्नता के संबंध में अपने अपने विचार अपने अपने ढंग से व्यक्त किया है, जिसे हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे स्किनर एक बहुत ही पहुँचे विद्वान हैं, जिन्होंने स्किनर ने बताया कि व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है। ध्यान से सुने, व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सके। जी हाँ, साइकोलॉजी जो है ये लेके चलता है मापन और मूल्यांकन। क्योंकि आप पहले से जान रहे होंगे कि साइकोलॉजी पहले किस पे आधारित था? आत्मा पे आधारित था, मन पे आधारित था, लेकिन वे एक ऑथेंटिकेट नहीं हो पाने के कारण जो है अभी हमारा साइकोलॉजी जो टिका हुआ है पूरा पूरी बिहेवियर पे टिका हुआ है, यानी कि व्यवहार पे टिका हुआ है। क्योंकि आत्मा और मन का मूल्यांकन संभव नहीं था, लेकिन व्यवहार का मूल्यांकन संभव था। इसीलिए यहाँ देखें आप, जैसे ही हम साइकोलॉजी की अंदर की बात करें तो वो क्या करते हैं? मापन और मूल्यांकन पर बल देते हैं। आप यहाँ देखेंगे व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य जो है, हमारा जो समझ है वो व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सके। अर्थात जैसे व्यवहार में परिवर्तन आप देखेंगे, बुद्धि का मापन हो सकता है, व्यवहार का मापन हो सकता है, जितने भी मापन योगी जो है, मूल्यांकन योगी जो है, ये सभी क्या होते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता के पहलुओं में से होता है। ये हमारे स्किनर महोदय ने कहा। तो एक बार फिर से इसके हम परिभाषा को देख लें। व्यक्तिगत भिन्नता से हमारा तात्पर्य व्यक्तित्व के उन सभी पहलुओं से है जिनका मापन तथा मूल्यांकन किया जा सकता है। अब चलिए हम लोग देखें थोड़ा गुड के अनुसार। गुड एक साइकोलॉजिस्ट हैं, विद्वान हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के अलग अलग अपने अपने विचार जो व्यक्त किए थे, उनमें गुड भी हैं जो अपने विचार व्यक्त किए हैं व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित। देखिए यहाँ गुड के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता क्या है? व्यक्तियों में किसी भी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाए जाने वाले अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहलाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है, गुड ने 2 परिभाषाएं दी है। इनकी पहली परिभाषा के अंतर्गत है व्यक्तियों में किसी भी एक विशेषता या अनेक विशेषताओं को लेकर पाया जाने वाला अंतर व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। चाहे एक विशेषता की बात करें या अनेक विशेषता की बात करें। जैसे एक विशेषता की हम बात करें, जैसे कि बुद्धि में अंतर, मानसिक क्षमता में अंतर, समझ में अंतर, किसी भी प्रकार का जो अंतर इसमें देखने को मिलता है, एक अंतर हो सकता है या इसमें अनेक विशेषता को लेकर जो अंतर होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। ये अकॉर्डिंग टू गुड के अनुसार है। और इन्होंने दूसरी परिभाषा भी अपनी दी, और दूसरी परिभाषा में इन्होंने कहा कि अपने संपूर्ण में, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर जितना है वो उनका संपूर्ण है, और अपने संपूर्ण में वे सारे अंतर, अपने संपूर्ण में वे सारे अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अपने संपूर्ण में वे सारे अंतर जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करते हैं व्यक्तिक भिन्नता कहलाते हैं। ध्यान से समझने की ज़रूरत है। अपने संपूर्ण में अर्थात एक व्यक्ति के अंतर जितने भी गुण हैं, दोष हैं, उन सभी का निचोड़ की हम बात करें तो जो उनमें गुण और दोष हैं, दूसरे व्यक्ति के गुण और दोष में जो आपको डिफरेंसेस देखने को मिलती है, वही व्यक्तिगत भिन्नता है। ये हमारे अकॉर्डिंग टू गुड के अनुसार है। ये इनकी दूसरी परिभाषा के अंतर्गत है। अब हम लोग देखें थोड़ा सा जेम्स ड्रेवर के अनुसार। जेम्स ड्रेवर के अनुसार यहाँ आप देख सकते हैं जेम्स ड्रेवर ने क्या कहा? जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने समूह के अन्य व्यक्तियों के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने समूह के अन्य व्यक्तियों से, अर्थात एक ही कक्षा में पढ़ने वाले 2 छात्र, यानी कि
कोई भी व्यक्ति अपने समूह के अन्य व्यक्तियों के, यानी कि कोई भी छात्र अपने ही कक्षा के दूसरे छात्रों से शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत से जितनी भिन्नता रखता है उसे व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा है, आसानी से याद होने वाला परिभाषा है। ये परिभाषा जेम्स ड्रेवर ने इंडिविजुअल डिफरेंस की दी है। अब आगे हम लोग देखें तो एक और मैंने सम्मिलित किया है टॉयलर के अनुसार। टॉयलर भी एक बहुत बड़े विद्वान हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंस की जो परिभाषा दी है वो इस प्रकार दी है। उन्होंने कहा शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, उपलब्धि, रुचि आदि लक्षणों में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे तथ्यों को सम्मिलित कर लिया गया है। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे शरीर के रंग की बात यहाँ पे की गई है, रूप की बात की गई है। जैसे कि एक व्यक्ति का चेहरा दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलता है, ये भी व्यक्तिक भिन्नता है। रूप की बात करें, आकार की बात करें, कार्य की बात करें, गति की बात करें, बुद्धि की बात करें, ज्ञान की बात करें, उपलब्धि की, रुचि आदि लक्षणों में जितनी भी भिन्नताएं आपको मिलती है ये व्यक्तिगत भिन्नता है। ये किसने कहा? टॉयलर ने कहा। टॉयलर के अनुसार ये बातें थी। आइए अब हम लोग देखते हैं जो हमारा सब टॉपिक है दूसरा, व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार। अर्थात व्यक्तिक भिन्नता कितने प्रकार के होते हैं इसको भी जानना मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। चाहे आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, बीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, डीएलएड, बीएड, इंट्रांस दे रहे हो, किसी भी प्रकार का एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक है व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए हम लोग दूसरा सब टॉपिक शुरू करते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार। व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार के अंतर्गत आप देखें शारीरिक विकास में भिन्नता होती है। कोई बालक जल्दी ग्रोथ करता है, कोई बालक जल्दी ग्रोथ नहीं करता है। तो शारीरिक विकास की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको भिन्नताएं देखने को मिलती है। कोई नाटा हो जाता है, कोई ज़्यादा लंबा हो जाता है, किसी का विकास तीव्र गति से होता है, किसी का विकास धीमी गति से होता है। तो ये शारीरिक विकास की बात थी। जो शारीरिक विकास में भिन्नता होती है ये भी हमारा क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता के एक प्रकार हैं। इसके बाद आप देखें दूसरा प्रकार जो है मानसिक विकास में भिन्नता। मानसिक विकास की भिन्नता आप देखते होंगे, कोई बालक जो है 10 वर्ष की उम्र में भी 3 साल के बालक की समझ रखता है, और कोई बालक 8 साल की उम्र में 12 साल के बालक की समझ रखता है, और कोई सामान्य बालक होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि उनके अंदर जो था मानसिक विकास किसी में तीव्र गति से हुई, किसी में सामान्य गति से हुई, किसी में धीमी गति से हुई। तो इस प्रकार जो है मानसिक विकास में भिन्नता भी हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक प्रकार है। अब आप देखें सांवेगिक विकास में भिन्नता। संवेगों का जो विकास होता है आप सभी पढ़े होंगे कि संवेग कितने होते हैं, 14 संवेग होते हैं, और प्रत्येक संवेग एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ी होती है। किसी दिन मैं संवेग पे एक क्लास लूँगा। तो यहाँ पे आप देखें कि सांवेगिक विकास में भिन्नता, सांवेगिक विकास में भी आपको भिन्नताएं मिलेंगी। बहुत सारे जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका संवेग का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसका कम उम्र में ही अधिक से संवेग का विकास हो जाता है। तो सांवेगिक विकास में अंतर जो मिलता है, भिन्नताएं देखी जाती है, ये हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टाइप है, एक प्रकार है। इसके बाद आप देखें व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। व्यक्तित्व की बात करें, जो पर्सनैलिटी की बात करें, तो इनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलती है। एक व्यक्ति के जो पर्सनैलिटी होती है, दूसरे व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी होती है, उन दोनों में जो डिफरेंसेस आपको देखने को मिलती है, ये एक जो है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अंतर्गत है, एक टाइप है उसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। अब देखिए यहाँ पे उपलब्धियों में भिन्नता। उपलब्धियों में भिन्नता, कोई छात्र किसी भी प्रकार का गृह कार्य की बात करें या फिर किसी व्यक्ति की बात करें, वो पहले ज्ञान कर लेता है, प्राप्त कर लेता है अपने लक्ष्य को, और कुछ व्यक्ति
जो बहुत लेट से अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और कोई व्यक्ति नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, उपलब्धियों में आपको भिन्नता दिख रही है, अलग अलग प्रकार की जो भिन्नताएं आपको दिख रही है, ये भिन्नताएं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टाइप है, एक प्रकार है। इसी प्रकार से आप देखें तो उपलब्धियों में भिन्नता भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता की एक टाइप है, एक प्रकार है। क्रियात्मक क्षमताओं में भिन्नता। क्रियात्मक क्षमताओं में भिन्नता आप अपने ही कक्षा के किसी छात्र को देख रहे होंगे, जब टीचर कुछ लिखवा रहे होते हैं तो आप कोई छात्र काफ़ी स्पीड से लिखता है, कोई धीमी गति से लिखता है। तो ये जो है ये क्रियात्मक क्षमता है, जो दोनों में डिफरेंस है। और ये डिफरेंसेस एक टाइप हो गया इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टाइप हो गया क्रियात्मक क्षमता का, अर्थात कार्य करने की जो गति होती है, उस गति में जो भिन्नता आपको देखने को मिलती है, ये क्रियात्मक क्षमता में भिन्नता है। और ये क्रियात्मक क्षमता में भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टाइप है, एक प्रकार है। इसके बाद आप देखेंगे भाषा आधारित विभिन्नता। भाषा आधारित विभिन्नता अर्थात यहाँ आप देखें तो भाषा पे आधारित जो विभिन्नता होती है, जैसे एक समुदाय का जो भाषा होता है, दूसरे समुदाय के जो भाषा होते हैं, दोनों भाषाओं में सिमिलरिटी बहुत कम होती है। तो ये डिफरेंसेस, या फिर कोई बच्चा जो घर में मातृभाषा बोलता है और जब वो स्कूल जाता है तो वहाँ पे उसे अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे से मुलाकात होती है, बंगला बोलने वाले बच्चे से मुलाकात होती है, हिंदी बोलने वाले बच्चे से मुलाकात होती है। तो उनके समुदाय में बोली जाने वाली भाषा और स्कूल में बोले जाने वाली भाषा, दोनों में सिमिलरिटी नहीं होती है, दोनों में डिफरेंसेस होती है। और ये डिफरेंसेस भाषा आधारित डिफरेंसेस है, और यही डिफरेंसेस जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टाइप है, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता का एक प्रकार है। अब देखें लिंग के आधार पर विभिन्नता। लिंग के आधार पर विभिन्नता, ये तो हम सभी को पता है। लिंग के आधार पर विभिन्नता अर्थात जैसे कि एक लड़का और एक लड़की में लिंग के आधार पर विभिन्नता देखी जाती है, ये भी हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता है। एक लड़का अलग लिंग का है, लड़की अलग लिंग का है, तो ये क्या है, ये लैंगिक विभिन्नता है। और लिंग के आधार पर जो विभिन्नता है, ये भी हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टाइप है, एक प्रकार है। इसके बाद हम देखें तो परिवार व समुदाय के आधार पर विभिन्नता। बिल्कुल परिवार और समुदाय के आधार पर भी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। जैसे किसी भी एक परिवार की हम बात करें, एक सभ्य परिवार की बात करें, और एक जिसके परिवार में कोई व्यक्ति उदंडता भरा कार्य करता है, उस परिवार के बच्चों की बात करें, तो दोनों ही परिवार की जो रहन सहन होगी वो क्या होगी, अलग अलग होंगे। और ये दोनों के समुदाय के आधार पर जो आप डिफरेंसेस देख रहे हैं, ये डिफरेंसेस इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक टाइप है, एक प्रकार है। तो इस प्रकार से परिवार व समुदाय के आधार पर जो विभिन्नताएं होती है, ये विभिन्नता एक प्रकार है किसका, इंडिविजुअल डिफरेंस का, अर्थात व्यक्तिगत विभिन्नता का। अब जो मैंने 10वां प्रकार जो इसमें लिखा है वो है मनोवृत्ति। मनोवृत्ति के आधार पर विभिन्नता। मनोवृत्ति क्या होती है? मनोवृत्ति होती है जो आपके मन में पहले से गठित होती है, आपने उसके संबंध में ऐसी धारणा बना रखी है मन में कि ये गलत व्यक्ति है, ये सही व्यक्ति है, तो मनोवृत्ति आपकी होती है। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति का जो मनोवृत्ति होता है, दूसरे व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है, उन दोनों की जो डिफरेंसेस होती है, अर्थात डिफरेंसेस किसके आधार पर होती है, मनोवृत्ति के आधार पर होती है। तो ये भी हमारा एक टाइप है, एक प्रकार है किसका, व्यक्तिगत विभिन्नता का, अर्थात इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। अब हम लोग आगे देखते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के कारण। व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हैं, आखिर किन कारणों से व्यक्तिगत भिन्नता होती है? तो आइए हम लोग देखें व्यक्तिगत भिन्नता के क्या कारण हैं। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में सर्वप्रथम आप देखें तो वंशानुक्रम इसका महत्वपूर्ण कारक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का वंशानुक्रम में आपके माता पिता से या फिर आपके पूर्वजों से
जो गुणों का हस्तांतरण बच्चों में होता है और दूसरे परिवार के जो बच्चे होते हैं उनके माता पिता और उनके पूर्वजों के द्वारा जो गुणों का हस्तांतरण उनके बच्चों में होता है, ये दोनों गुणों में बिल्कुल डिफरेंसेस देखने को मिलती है। ये डिफरेंसेस भी व्यक्तिगत भिन्नता के एक कारण है। अब दूसरा कारण है वातावरण। अब देखिए, वंशानुक्रम 2 से 3% होता है, लेकिन वातावरण का जो होता है बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है। जैसे एक ही घर में पैदा हुए 2 बच्चों को आप एक को साधु के यहाँ रख दो और एक को चोर के यहाँ रख दो, दोनों में जो अंतर होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंसेस अंतर होगा, और ये जो है ये वातावरणीय कारक है जो दोनों में आपको अंतर दिखाता है। इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नता का दूसरा कारण वातावरण है, और ये वातावरण बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। वातावरण किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। आइए अब तीसरा कारक देखते हैं। तीसरा कारण है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण होता है। अर्थात कोई व्यक्ति यदि बीमार होता है, उसका मस्तिष्क भी हल्का हल्का बीमार हो जाता है। तो स्वास्थ्य भी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस दिखाता है। स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलती है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं मिलती हैं। अब देखिए, चौथा कारण है आयु व बुद्धि। एक ही कक्षा में 2 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन उनमें कुछ कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। कोई लड़का 1 साल बाद एडमिशन कराता है, कोई 1 साल पहले करा लेता है। आयु का डिफरेंसेस जो आप वहाँ पे देख पा रहे हो, ये भी कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, व्यक्तिगत विभिन्नता का। क्योंकि समान उम्र के 2 लड़कों में समान बुद्धि होगी, ये बात सही नहीं है। अलग अलग बुद्धि हो सकती है, बुद्धि के स्तर अलग हो सकते हैं। इसीलिए आयु भी क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का एक कारण है। आयु व बुद्धि भी इसका एक कारण है, क्योंकि बुद्धि लब्धि जो होती है, बुद्धि लब्धि का मापन संभव है, मूल्यांकन भी संभव है। तो बुद्धि लब्धि जो होती है प्रत्येक छात्र में, प्रत्येक व्यक्ति में एक समान नहीं होती है, किसी में अधिक होती है, किसी में कम होती है, कोई समान होता है, कोई विशिष्ट होता है। तो इस प्रकार से आयु व बुद्धि ये दोनों ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक कारण है, कॉज है। अब देखिए पांचवा, जाति और प्रजाति। जाति और प्रजाति भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है, क्योंकि प्रत्येक प्रजाति में अपने अपने गुण होते हैं, अपने अपने दोष होते हैं। तो कोई सभ्य परिवार के अंतर्गत जो बच्चा जन्म लेता है उसमें सभ्य भरा गुण विकसित होता है, और कोई असभ्य परिवार में अगर बालक जन्म लेता है तो उसमें असभ्यता से भरी गुणों का रूपांतरण हो जाता है। तो इस प्रकार से जाति और प्रजाति भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। इसीलिए ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कारण है। इसके बाद आप देखें तो छठा कारण इसमें है शिक्षा। शिक्षा अर्थात शिक्षा भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि एजुकेशन जीवन को बदल देती है। अर्थात एजुकेशन से एक व्यक्ति का व्यवहार आचार बदला जा सकता है। तो शिक्षा भी जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, किसके लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। अब आप देखें 7वें नंबर पे हमने लिखा है आर्थिक स्तर। जी हाँ, आर्थिक स्तर भी शिक्षा के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि आर्थिक स्तर यदि कमज़ोर है तो आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, और जिनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा मजबूत है वे ज़्यादा अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आप जो एक सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में, छोटे स्कूल में पढ़े बच्चे होते हैं और जो बड़े स्कूलों में पढ़े बच्चे होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो आर्थिक स्तर भी एक बहुत मेरिट करता है व्यक्तिगत भिन्नता के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। 8वां अंतर जो है वह है आपका लिंग भेद। बिल्कुल, लिंग भेद भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए
बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ा कारण है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। यानी कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये लिंग भेद भी उसका बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि एक लड़की और एक लड़का जो समान उम्र का है, समान कार्य कर सकता है, लेकिन लड़कियों में इस प्रकार का डर पहले से भरा हुआ होता है कि वो अलग कार्य नहीं कर पाता है, और ये लिंग भेद जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का एक बहुत बड़ा कारण है, काउच है। तो इतनी बातें आप सभी ने देखा, ये सब टॉपिक था आपका कारण। अगला सब टॉपिक हम इसके बाद शुरू करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के दो आधार होते हैं। कौन कौन से दो आधार होते हैं, ये हमारा जो है अगला सब टॉपिक है, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार। व्यक्तिगत भिन्नता के मुख्य रूप से दो आधार होते हैं। पहला होता है वंशानुक्रम और दूसरा पर्यावरण। अर्थात ये जो है दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का, यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता का। ये दोनों बेस होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। तो ये देखिए वंशानुक्रम को और पर्यावरण को। वंशानुक्रम संतान को अपने माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से प्राप्त होने वाला गुण वंशानुक्रम कहलाता है। तो संतान को हमने अभी इससे पहले बताया था, वंशानुक्रम यानी कि अपने संतान को जो है अपने माता पिता से तथा अन्य पूर्वजों से जो प्राप्त होने वाला गुण है वो क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता का ये एक प्रमुख कारण माना जाता है, क्योंकि ये उसके पूर्वजों से उन्हें प्राप्त होती है। इसी के कारण प्रत्येक मनुष्य में भिन्नता तथा समानता देखने को मिलती है। जैसे कि एक ही माता पिता के दो बालकों में बहुत सारे गुण समानता मिलती है और बहुत सारे गुणों में भिन्नता देखने को मिलती है। ये वंशानुक्रम का ही द्योतक है। दूसरा जो है कारक पर्यावरण। पर्यावरण जो है मानव जीवन की विकास में पर्यावरण का बहुत ही योगदान होता है। पर्यावरण या फिर वातावरण, मैंने अभी बताया कि आपके आसपास का इन्वायरमेंट जैसा होगा, आपका विकास, आपके बच्चों का विकास उसी प्रकार से ग्रोथ करेगा, आगे बढ़ेगा। यदि आपके आसपास का वातावरण सही नहीं है तो आपके घरों के बच्चों का भी जो ग्रोथ होगा वो बिल्कुल अच्छे से नहीं होगा। तो पर्यावरण या वातावरण भी विकास के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जैसे कि मानव जीवन के विकास में पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान है। पर्यावरण में वे सभी तत्व सम्मिलित होते हैं जो मानव जीवन विकास तथा उसके संबंधों को प्रभावित करती है। मैंने अभी अभी बताया है पर्यावरण और वातावरण, क्योंकि पर्यावरण को हम लोग वातावरण भी मान सकते हैं। आपके पारिवारिक इन्वायरमेंट कैसा है, उसी प्रकार से आपके बच्चों का डेवलपमेंट होता है, आपका डेवलपमेंट होता है, आपका ग्रोथ होता है। आपके समाज अगर अच्छे हैं तो आपके बच्चों में अच्छी सामाजिक गुणों का विकास होगा। आपके समाज में अगर सभ्य लोग रहते हैं तो आपके बच्चों में सभ्यता का गुण विकसित होगा। तो इस प्रकार से आप देखें तो पर्यावरण और वातावरण बहुत ज़्यादा मैटर करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए। तो दोस्तों ये वीडियोज़ कैसा लगा आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। ये वीडियोज़ काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियोज़ के दूसरे पार्ट में इसके बचे हुए जितने सब टॉपिक्स हैं उसको लेके आऊँगा। तो ये हमारा वीडियोज़ कैसा लगा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें सहानुभूति मिल सके और हम अगले वीडियोज़ आप सभी के लिए ला सकें। हमारे इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।